वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम उत्तराखंड में अनुसूचित जातियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम एससी बोलते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट। इससे पहले हमने अनुसूचित जनजातियों को पढ़ा, एसटी को इससे पहले हमने पढ़ा था। आज हम एससी को पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एससी की बात करें उत्तराखंड में, इनकी सबसे पहले हम पॉपुलेशन देखेंगे। इनकी अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो इनकी 18,92,516 है। अब इनकी अगर परसेंट की बात करें, इनका परसेंटेज कितना है? 18%, 18.8% इनकी परसेंटेज, ठीक है। अभी परसेंटेज किसका आ रहा है ना, ये हमारे स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उत्तराखंड की जो टोटल पॉपुलेशन है इसका है। अगर उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो हमारा 1,86,292 ये हमारी पॉपुलेशन उत्तराखंड की है टोटल। ये सारा डेटा हम 2011 की जनगणना के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने इससे पहले आप लोगों को एससी एसटी का दोनों की संयुक्त रूप से भी बताया था। अगर इनकी दोनों की संयुक्त रूप से बात करें तो एससी प्लस एसटी को मिलाकर, तो इन दोनों की पॉपुलेशन कितनी थी? 21,84,419, ठीक है। 21,84,419 ये दोनों की थी। अगर इनका भी अगर परसेंटेज देखेंगे तो हम इनका परसेंटेज कितना देखा था हमने? 21.65%, ठीक है। जो साथी नए हैं तो आप लोग जाना पिछले वाले प्लेलिस्ट में, वहां पर पूरी डिटेल मिल जाएंगी आप लोगों को। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां एक एक चीज की, ठीक है। उत्तराखंड की ज्योग्राफी वहां कंप्लीट हो गई है हमारा। उसके बाद जनगणना वगैरह, ये सारे जो इंपोर्टेंट टॉपिक हैं ये भी सारे वहां कंप्लीट हो गए हैं। वन रिपोर्ट वगैरह सारा मैंने डिटेल में बताया है, जनगणना ये सारी चीजें, ठीक है। पिछले वाले जो नए साथी है तो वहां जाइए। हिंदी का भी वहां पर ग्रामर कंप्लीट होने वाला है, साहित्य वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। वहां रीजनिंग की भी क्लास चलती है, कैलेंडर भी आधा हो गया है, ठीक है। आप लोग जाइएगा, वहां सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। ये हमारा क्या था, दोनों का एससी एसटी का ये वाला डेटा भी मैंने बताया था, ठीक है। हमारा ये टोटल क्या है, ये टोटल उत्तराखंड की पॉपुलेशन है, ठीक है। 1,86,292। उसमें एससी और एसटी की अगर संयुक्त रूप से देखेंगे तो ये हो गया हमारा 21,84,419। और परसेंटेज वाइज किसका परसेंट है? इसका परसेंट है, ठीक है। अगर इतना है तो ये कितना परसेंट। अब उसी प्रकार हमने उससे फिर केवल एसटी भी पढ़ लिए, पूरी डिटेल में मैंने बताया है। वहां पर हमने 5 एसटी देखे थे। एसटी यानी कि हमारी जो जनजातियां हैं, जनजातियां यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जिनको गवर्नमेंट घोषित किया थी, इसके अंतर्गत हमने 5 जनजातियां पढ़ी। वहां बहुत ही डिटेल में मैंने बताया। वहां थारू हो गया, जौनसारी हो गया, बोक्सा हो गया, भोटिया हो गया, और हमारा लास्ट राजी बन जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने एसटी वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस वाले पोर्शन को देखने वाले हैं, एससी को, ठीक है। एसटी को हमने विशेष बल इसलिए दिया, यहाँ पर हमारी लिमिटेड एसटी 5 एसटी हैं, तो एससी तो काफी हैं, लेकिन इनका जो मोटा मोटा डेटा है, रैंडम डेटा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या इनका लिटरेसी रेट है, क्या इनका सेक्स रेशियो है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एसटी के अंतर्गत एक एक चीज की मैंने बाल की खाल निकाली हुई है, आप लोग पिछले वाली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने एसटी में देखा था ना, यहाँ पर देख लीजिए आप पीछे, फिर उसमें दोबारा जाने का कोई फायदा नहीं है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। एससी की बात कर रहे हैं हम, एससी देख लीजिए। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट हमारी, ठीक है। अनुसूचित जातियां बोलते हैं इनके। इनकी टोटल पॉपुलेशन है हमारी इतनी, और परसेंटेज कितना है? ये परसेंटेज किसका है? इस टोटल एरिया का परसेंटेज है कितना? 18.8%, ठीक है। 18, ये देख लीजिएगा डेटा, ठीक। अगर इनकी अगर रेशियो, अगर सेक्स रेशियो की बात करें हम, लिंगानुपात की बात, तो इनका 936 है, ठीक है। एससी का हम एससी की बात कर रहे हैं, और एसटी का देखा था हमने, क्या करना है, इसी को उल्टा कर देना, 963, ठीक है। ये 963 किसका? एसटी का देखा था हमने। यहाँ इसको देखना, पिछले वाली वीडियो में पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। ये 300 नहीं सॉरी 936 इनका लिंग अनुपात है, ठीक है। इसका सेक्स रेशियो। अब बात कर लेते हैं हमारे जो डेटा आते हैं एग्जाम में, उनको देख लेते हैं। ये सारे मैं डेटा जो बता रहा हूँ ना, ये सारे डेटा हमारी जनगणना 2011 के अनुसार है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना आप लोग। अब हम देख लेते हैं जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक कहाँ पे है एससी, सबसे कम कहाँ है। देखिए, इनको पढ़ने का तरीका क्या होता है ना यार, पहले पहले जब पढ़ते तो समझ में ही नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है ऐसा। अभी तो यहाँ पर डेटा ये वाला दे रहा है, अभी फिर ये डेटा दे रहा है, क्या परसेंटेज है, क्या टोटल है, क्या है। जैसे वन रिपोर्ट में तो इतना दिमाग खराब हो जाता था, तो उसमें वो सारी चीजें इसमें करना क्या होता है ना, जैसे जनगणना होगी, या फिर वन रिपोर्ट होगी, या फिर फॉरेस्ट कवर पढ़ रहे होते हैं तो हम, ठीक है, बनावरण वगैरह, तो या फिर ये इस तरह के हमारे आंकड़े जो डेटा होते हैं, इनमें क्या होता है ना, एक तो रैंडम होता है, एक रैंडम होता है, और एक परसेंटेज वाइज देखना होता है। एक हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग ओवरऑल देख रहे होते हैं, एक हम परसेंटेज वाइज देख रहे होते हैं। तो यही हम डेटा यहाँ भी देंगे, मिनिमम मैक्स, मिनिमम मैक्स, मिनिमम मैक्स, ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं, देखिए पहले बात करेंगे हम
ये पूरा डेटा फिर से बोल रहा हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार लिया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं राज्य में हमारे उत्तराखंड में सर्वाधिक वो न्यूनतम एससी वाले क्या हमारे जिले, ठीक है। एससी जनसंख्या वाले जिले, एससी जनसंख्या वाले जिले हैं, ठीक है। एसटी एससी जनसंख्या वाले जिले, ठीक है। हमारा एससी चल रहा है, ध्यान में रखना। एसटी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी डिटेल में उसको बता दिया है पहले ही। अब ये एससी जनसंख्या वाले जो जिले हैं, अब इनमें देखना कि एक में क्या होगी, अधिकतम और न्यूनतम वाले डेटा पढ़ते हैं ना हम। देखिए मैक्स, अधिकतम और मिनिमम, इस प्रकार से पढ़ेंगे हम, ठीक है। मिनिमम, ठीक। अधिकतम कहाँ है हमारा, हरिद्वार में है, हरिद्वार। और मिनिमम कहाँ है हमारा, चंपावत में, चंपावत, इतना ध्यान रखना, ठीक। ये हमारा हरिद्वार हो गया मिनिमम। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो देखिए, अब इस साइड में परसेंटेज बता देता हूँ। अगर हम करेंगे ये परसेंटेज वाइज कहाँ पे, ये वाला डेटा परसेंटेज वाइज कहाँ है, तो देखिए इसको मैं दो में मैक्स मिनिमम कर लेता हूँ। ये मैक्स हो गया हमारा और ये मिनिमम हो गया, ठीक है। ये सर्वाधिक और ये न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम। देखिए सर्वाधिक में अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा बागेश्वर, ठीक है। ये बागेश्वर आ जाएगा हमारा, और सबसे कम में आ जाएगा हमारा देहरादून, ठीक। ये ध्यान में रखना। अब उसके बाद हम इधर देखते हैं, इधर में हमारा क्या होगा, इधर वाले में एससी जनसंख्या के जो 5 शीर्ष जिले हैं वो देख लेते हैं। फिर देखिए एक बार फिर से समझिएगा, जो नए साथी हैं तो ये चल क्या रहा है करके बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, जो नए साथी होते हैं तो एकदम न्यू कमर होते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए हम दो टाइप से इनको पढ़ रहे होते हैं। एक रैंडम डेटा उठा लेते हैं हम ओवरऑल, एक हम परसेंटेज वाइज उठा लेते हैं। ये हमारा परसेंटेज वाइज है, ठीक है। ये परसेंटेज वाइज में हमारा रैंडम में क्या है, एससी जो उत्तराखंड में हमारे जो एससी है, हमने उनकी टोटल पॉपुलेशन मैंने अभी यहाँ पर बताई थी। हमारी टोटल पॉपुलेशन इतनी है हमारी, ठीक है, 18,92,516। उसका अगर उत्तराखंड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका ये 18% है। यानी कि सभी लोग उत्तराखंड में इतने लोग रह रहे हैं, और इसमें से एससी लोग कितने रह रहे हैं, इतने लोग रह रहे हैं। अब इनका परसेंटेज कितना है, इतना है। देखिए जब हम कभी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास पढ़ेंगे तो ना, वैसे तो साथियों को आते होगा, अगर इसका परसेंटेज निकालना होगा तो इस वाले डेटा को आउट ऑफ इतना इंटू 100 करेंगे तो यही डेटा आएगा, ठीक है। वो सारी चीजें कभी बाद में देखेंगे, परसेंटेज हो गई ये चीजें, है ना। तो अब हम देखते हैं अपने मुद्दे में हम जहां पर थे। देखिए दो टाइप के डेटा हमने, अब दो टाइप के डेटा भी अब ऐसा होगा, किसी स्टेट में मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, अब इसके बाद हम नेशनल वाले भी देख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक परसेंटेज वाइज डेटा होगा, एक रैंडम डेटा होगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, रैंडम डेटा देखा कि यहाँ पर एक सबसे ज्यादा वाला जिला भी होगा, फिर एक सबसे कम वाला जिला भी होगा। सबसे ज्यादा कहने का मतलब ओवरऑल वाला डेटा देख रहे हैं, उसके अनुसार हमारे एससी कहाँ है, सबसे ज्यादा हमारे हरिद्वार में है, ठीक है, एससी लोग। और सबसे कम कहाँ है, हमारे चंपावत में है, ठीक है। इतना ध्यान देना। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो, ठीक है, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो मतलब परसेंटेज वाइज का मतलब क्या हुआ, जैसे हम फॉरेस्ट कवर में देखते थे ना, फॉरेस्ट कवर में क्या देखते थे हम, उसके एरिया के अकॉर्डिंग लेते थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उनका परसेंटेज वाइज कि एससी लोग कितने हैं वो यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, टोटल जितने लोग रह रहे हैं उसके कितने लोग ये है हमारे एससी लोग हैं, ठीक है। उस बेस पर हमारा सर्वाधिक हमारा कहाँ हो गया, हरिद्वार, और सबसे कम हमारा चंपावत हो गया, ठीक है। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सर्वाधिक बागेश्वर में और सबसे कम हमारा देहरादून हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना, कमेंट करना, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं समझता हूँ पीड़ा यार, ये इस टाइप की डेटा क्या चल गया रहा है वाली सीन समझ लगता है ना। देखिए अब हम देख लेते हैं। देखिए अब हमने देख लिया सबसे ज्यादा वाला जिला क्या है। अब इसके बाद ऐसा भी तो कोई जिला होगा ना, अब हरिद्वार के बाद सीधे ये तो नहीं आ गया होगा, अब हरिद्वार से थोड़ा कम, फिर कम, थोड़ा कम, फिर कम, ऐसा होगा। फिर ऐसा भी एक डेटा पढ़ रहे होंगे, फिर चंपावत के बाद थोड़ा ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इस टाइप के डेटा भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले शीर्ष 5 जिले हैं, ठीक है, 5 नहीं 3 ले लेते हैं, काफी होते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पूछता। देखिए अगर हम देख ले हैं शीर्ष 5 4 3 जिले दे लेते हैं, शीर्ष 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट शीर्ष, शीर्ष का मतलब सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो अब देखिए सबसे ज्यादा तो क्या आएगा, यही हरिद्वार है तो हमारा ये आ जाएगा, सबसे ज्यादा हमारा हरिद्वार आ जाएगा, ठीक है।
हरिद्वार, ठीक है, सबसे ज्यादा हरिद्वार। फिर उसके बाद उससे कम किस में मिलेंगे हमें, यूएस नगर में, ठीक है, यूएस नगर। फिर उससे कम हमें कहाँ मिलेंगे, देहरादून में, ठीक है। ये हमारा रैंडम वाला डेटा है, ठीक है। अब इसी को यहाँ खींच के परसेंटेज में क्या होगा फिर ये डेटा, देखिए हमने क्या रैंडम में देखा, यहाँ हरिद्वार था, अब इसके बाद हरिद्वार के बाद फिर इसमें उससे थोड़े कम, फिर उससे थोड़े कम। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर हम यहाँ पर शीर्ष 3 जिले यहाँ भी देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग की, हम इसको क्या बोलेंगे फिर, जनसंख्या वाले शीर्ष 4 जिले घटते क्रम में। घटते क्रम में कहा से सबसे ज्यादा तो हमने कहा पढ़ा, बागेश्वर में पढ़ा। अब बागेश्वर के बाद फिर और कौन से 3 जिले हैं जिनमें कि इनके बाद थोड़ा 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 करके कम होते हैं, तो शीर्ष में तो हमारा क्या आ जाएगा, ये बागेश्वर आ जाएगा, बागेश्वर हो गया, ठीक है। बागेश्वर के बाद इसके बाद थोड़ा कम कहाँ पर है, हमारे पिथौरागढ़ में है, ठीक, ये पिथौरागढ़ में आ गए। फिर उसके बाद उससे थोड़ा कम कहाँ है, हमारे उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी। इतना ध्यान रखना। देखिए अभी तक हमने मैक्स वाला उठाया है, शीर्ष बोल रहा हूं मैं, अभी तक हमने मैक्स वाला डेटा उठाया है। अब ऐसा भी तो होगा कि इनका भी तो नंबर आएगा। अब क्या होगा, हम इनको देखते हैं अब मिनिमम वाले में। अब मिनिमम रैंडमली देखें तो हम इस यहाँ पर सबसे कम वाला, अगर उत्तराखंड में कम से कम एसटी जनपद वाले हम 3 जिले ही लेंगे, यहाँ पर भी 5 नहीं लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये घटता हुआ क्रम है, इसमें ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है। ये घटता हुआ क्रम का मतलब क्या हुआ, ये सबसे ज्यादा था, फिर इसकी कम, फिर इसका कम, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी घटता क्रम है, घटता क्रम। देखिए ऊपर से अगर नीचे को देख रहे हैं तो अपने आप ही पता चल जाएगा ना हमें कि वो घटता क्रम है, ठीक है। अपने आप ही दिख रहा है हमें कि ऊपर से नीचे को आएंगे तो घट, सबसे ज्यादा यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर इसी प्रकार हम, सबसे कम है, सबसे कम यहाँ है तो उससे ज्यादा कहाँ को है, उससे ज्यादा कहाँ को है तो हम उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, तो इसका मतलब हम क्या देंगे, बढ़ता हुआ क्रम देंगे। इसका मतलब सबसे कम रैंडमली देखेंगे तो हमारा कहाँ होगा, चंपावत। अगर परसेंटेज वाले को देखेंगे तो हमारा देहरादून। कहने का मतलब चंपावत के बाद उससे ज्यादा वाला आएगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और परसेंटेज वाइज में क्या आएगा, देहरादून, उसके बाद उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला, यानी का मतलब क्या हुआ, वो बढ़ता हुआ क्रम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, फ्रेश पेज में, तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे, इसको ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना इधर, इस वाले पेज में ध्यान रखना। देखिए ये मैंने बता दिया। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, इनको मैक्स और मिनिमम देखा, कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। फिर इसी को परसेंटेज वाइज देखा हमने, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। अब हमने उसके बाद फिर दोनों के ज्यादा ज्यादा ले लिए, इसका भी ज्यादा, इसका भी ज्यादा। अब क्या करेंगे, दोनों के कम कम लेंगे, पहले इसका कम लेंगे, फिर इसका कम लेंगे, और ऊपर को बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए देखिए, अब उत्तराखंड में हम सबसे कम देखेंगे। सबसे कम का मतलब एससी जनसंख्या जो है सबसे कम लेंगे। सबसे कम कहाँ है, रैंडम वाला उठाते हैं पहले, रैंडम। यहाँ पर हमारा सबसे कम कहाँ है, हमने अभी देखा, अभी देखा था हमने सबसे कम वाला रैंडम डेटा, ठीक है। देखिए ये चंपावत है हमारा सबसे कम। अब इससे ऊपर, उससे ऊपर, इससे ऊपर हम चलते जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा फिर हमारा, शीर्ष 3 डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं इसके भी, शीर्ष 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक। अब देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, चंपावत, चंपावत आ जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कौन होगा, फिर रुद्रप्रयाग है हमारा, रुद्रप्रयाग। एक्चुअली मैंने इधर को थोड़ा रुकिए, इसको ना उसी के साथ परसेंटेज के यहाँ को सिर्फ देखता हूँ, चंपावत। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग के बाद हमारा इससे ज्यादा कहाँ आएगा, बागेश्वर, ठीक, बागेश्वर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर को हम, मैंने क्यों थोड़ा परसेंटेज वाला डेटा देख लेते हैं। देखिए अब परसेंटेज में क्या है, सबसे कम हमने कहाँ देखा था, सबसे कम हमारा डेटा कहाँ है, देहरादून हमने देखा था ना। देखिए फिर से दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए ये सबसे कम वाला देहरादून है, ठीक है। अब इससे ज्यादा वाला देखेंगे। अब देखिए ये देहरादून हो गया, सबसे कम हमारा कहाँ आ जाएगा, देहरादून। इससे ज्यादा हमारा कहाँ आएगा फिर, यूएस नगर। ये परसेंटेज वाइज डेटा है और ये रैंडम डेटा है, ठीक है। यूएस नगर आ जाएगा, यूएस नगर। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है टिहरी, ठीक है, ये टिहरी आ जाता है फिर उसके बाद, ठीक। आशा करता हूँ ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिनिमम, रैंडमली, चंपावत, फिर उसके बाद हमारा रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद बागेश्वर। यहाँ पर क्या था हमारा, मिनिमम देहरादून, फिर उसके बाद यूएस नगर, फिर उसके बाद टिहरी, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। आशा करता हूँ समझ में आई होंगी चीजें। देखिए अब इनका
एक थोड़ा सा वो लिटरेसी रेट भी देख लेते हैं। अगर इनकी लिटरेसी रेट की बारे में बात करें, मतलब इनकी साक्षरता, एससी की साक्षरता, एससी की साक्षरता, ठीक, एससी की साक्षरता। इससे पहले मैंने एसटी में भी ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। देखिए एसटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है और एसटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो नए साथी हैं तो आप लोग वहां जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए एसटी की साक्षरता, ठीक है, लिटरेसी रेट कहने का मतलब। अब देखिए इनमें अगर हम देखें इनका एवरेज देखें तो, औसत देखें तो इनका औसत क्या है, इनका औसत है हमारा 74, देखिए औसत है हमारा 74.4%। और पुरुष साक्षरता दर देखें तो इनका, पुरुष साक्षरता दर इनकी 84.3%, ठीक है। ये डेटा ध्यान रखना, पुरुष साक्षरता। और ये मैंने एवरेज है इसलिए 20 में लिखा हुआ है, ठीक है। और उनकी स्त्री की देखें तो, स्त्रियों की साक्षरता दर, महिला लिख लीजिए, स्त्री से अच्छा नहीं लगता, इसको महिला लिख लीजिए, महिला साक्षरता दर, ठीक है। वुमेन सेक्स रेशियो मतलब ये लिटरेसी रेट, तो ये हो गया हमारा 64.1%, ठीक है। इतना ध्यान रखना। हमारा पुरुष साक्षरता दर कितना है 84.3 और महिला साक्षरता दर कितना है 64.1%। और इन दोनों का हमारा क्या औसत साक्षरता दर ये है, ठीक है। वैसे औसत साक्षरता दर ही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो इतना डिटेल में तो नहीं जाएगा, क्या पता पूछ ले, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके लिए आरक्षण की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पर देख लेते हैं, इनका आरक्षण, एससी लोगों को जो है आरक्षण, आरक्षण कितना मिलता है इनको, रिजर्वेशन कितना है कहने का मतलब इनको, ठीक है। एससी आरक्षण, देखिए आरक्षण की बात करेंगे तीन टाइप से देखेंगे आरक्षण इनका, ठीक है। एक लोकसभा में, लोकसभा में कितना, एक सीट के लिए आरक्षण। देखिए सबसे पहले तो हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहां पूरी डिटेल में चीजें बताऊंगा। हमारे उत्तराखंड के लिए लोकसभा की कितनी, 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से ये भी मैंने आपको पहले बताया है। देखिए अगर हम लोकसभा की बात करें ना, लोकसभा में हमारी 5 सीटें हैं हमारे, चलिए बाद में जाएंगे उनको, छोड़ जाएंगे, फिर वीडियो भी काफी लंबा हो जाता है। देखिए ये अभी आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा में हमारी लोकसभा के लिए उत्तराखंड के लिए कितनी सीट, लोकसभा में उत्तराखंड के लिए कितनी सीटें हमारी हैं, 5 हैं। इन 5 सीटों में से एक सीट इसके लिए संरक्षित की गई है, एससी लोगों के लिए संरक्षित की गई है, ठीक है। और ये सीट कौन सी है, ये हमारी अल्मोड़ा की है, अल्मोड़ा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। अल्मोड़ा हो गया हमारा, यूएस नगर हो गया, फिर हमारा पौड़ी हो गया, ठीक है। ये हमारे सीटें होती हैं। और हरिद्वार हो गया, ये हमारी लोकसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से अल्मोड़ा को एससी के लिए रिजर्व किया गया, आरक्षित किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा विधानसभा, देखिए विधानसभा में लोकसभा के लिए एक होगी आरक्षित, और विधानसभा में टोटल कितनी है उत्तराखंड में, 70 सीटें हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन बहुत पहले हुआ करता था, वो खत्म हो गई है, ठीक। विधानसभा में जो 70 सीटें हैं, इन 70 सीटों में से इसके लिए कितनी आरक्षित हैं, 3 सीटें। एससी के लिए, एससी समुदाय के लिए कितनी, 13 सीटें आरक्षित है। हाँ मुंह से 3 निकल रहा है, गलती से 13 लिखा है मैंने, ठीक है। 13 सीटें, 13 सीटें आरक्षित हैं, ठीक। उसके बाद हम गवर्नमेंट जॉब या फिर सरकारी किसी पद या फिर इंस्टीट्यूट किसी संस्थान के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ पर 19% रिजर्वेशन है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर इसकी एसटी से कंपेयर करें तो हमने विधानसभा में कितनी सीटें देखी थी, हमने विधानसभा में एसटी की 2 सीटें देखी थी ना, नानक मत्ता और चक्रता। अब 13 सीटें हैं तो इनमें एक एक करके कहाँ काउंट करें, इतना पूछेगा मैं नहीं। सबसे ज्यादा इतना याद रखना कि हरिद्वार में एससी की सबसे ज्यादा सीटें। और यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन वाइज होता है ना, हमने अभी देखा था हरिद्वार वगैरह देखा था ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारे देखिए पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, हरिद्वार है रैंडम, तो इसलिए यहाँ सीटें भी सबसे ज्यादा हैं, 11 सीट करीब है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, 13 सीट ये हमने एससी की देख ली। एसटी की हमने देखी थी कितनी, 2 सीटें हैं, ठीक है। 2 सीटें हमारी कौन सी है, नानक मत्ता और चक्रता, नानक मत्ता और चक्रता। देखिए फ्रेंड्स कभी कभी ना मुंह से गलती से कुछ चीजें निकल जाती हैं, तो मैं लिख भी रहा होता हूँ तो उसमें प्लीज कोरिलेशन कर लेना, कभी कभी मुंह से अचानक निकल जाता है कुछ चीज। नानक मत्ता और चक्राता, चक्राता देख रहा होगा ना, ये देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखिए नानक मत्ता, वैसे मैंने एसटी में बताया है नानक मत्ता एंड चक्राता, चक्राता। ये एसटी की बात कर रहा हूँ मैं, इससे कोरिलेशन कर रहा हूँ, आप लोगों की समझ में आएगा करके। जैसे हमारे एससी में 13 सीटें संरक्षित मतलब ये आरक्षित हैं,
ठीक है, ये रिजर्व है। ऐसे ही हमारे एसटी का कंपेरिजन कर रहा हूँ, एसटी के लिए 2 सीटें हैं संरक्षित, ये नानक मत्ता यूएस नगर वाली होगी, यूएस नगर वाली, और चक्राता देहरादून वाली होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमने इसमें 19% जैसे एससी के लिए है, तो यहाँ पर एसटी के लिए कितना है, 4% है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर लग रहा होगा कि यार ये इतना कम क्यों है, ये इतना ज्यादा क्यों है, वो पॉपुलेशन और उसके अकॉर्डिंग वो उन चीजों को देखा जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ भी देखेंगे ना, इनकी पॉपुलेशन में भी आपको अंतर दिखेगा, ठीक है। देखिए, देखिए एसटी की पॉपुलेशन देखिए, एसटी की पॉपुलेशन और एससी की पॉपुलेशन देखिए, अंतर आ जाता है ना काफी, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में चीजें आ रही होंगी, है ना। हमारा ये हो गया। अगर हम इनके परसेंटेज वाइज एक उत्तराखंड के मैप में आपको मैं बता दूं, तो फाइनली एक छोटू सा उत्तराखंड का मैप बनाते हैं, इसमें दिखा देता हूं मैं फाइनली आपको उत्तराखंड के मैप में। हल्का सा रफली एक उत्तराखंड का मैप बनाएंगे, इसमें दिखा देंगे कि कहाँ पर क्या है इनका। मैप पे मत जाना, मैंने रफली डायग्राम बनाया है। देखिए, अब हम सबसे पहले रैंडम वाला डेटा उठाएंगे। रैंडम डेटा में हमारा मैक्स कहाँ है, हमारा मैक्स है हरिद्वार में, मैक्स एससी जनसंख्या, एससी पॉपुलेशन, ठीक है, हरिद्वार में। और मिनिमम एससी हमने कहाँ देखे थे, रैंडम डेटा की बात कर रहा हूँ, मिनिमम एससी देखे थे हमारे चंपावत में, मिनिमम एससी, ठीक, इतना ध्यान रखना। अब मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ परसेंटेज वाले को, परसेंटेज मिनिमम, इसका मैक्स देख लेते हैं, परसेंटेज वाइज मैक्स कहाँ थे हमारे, बागेश्वर में, मैक्स एससी परसेंटेज वाइज, ठीक है, परसेंटेज वाइज। और देहरादून हमारा मिनिमम परसेंटेज वाइज, हाँ, मिनिमम एससी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। परसेंटेज वाइज हमारे मिनिमम एससी कहाँ हैं, देहरादून में, मैक्सिमम एससी कहाँ है हमारे, हमारा बागेश्वर प्यारा। और रैंडमली हमारे ओवरऑल एससी सबसे ज्यादा कहाँ है, हरिद्वार में, और सबसे कम कहाँ है हमारे चंपावत में, इसलिए तो यहाँ सबसे ज्यादा सीट है ना। ध्यान रखना इतना, ठीक है। सारे में लगभग लगभग एक, कभी इनको पूरी डिटेल में लाऊंगा आप लोगों को, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, आप लोगों के समझ में चीजें आ गई होंगी। ध्यान रखना, हमारी 13 सीटें संरक्षित हैं विधानसभा में, ठीक है, ये वाला डेटा ध्यान रखना। एसटी का कोरिलेशन के लिए मैंने बताया, इसमें कंफ्यूज मत होना, जो साथी नहीं है तो आप लोग जाना एसटी वाले जिले में, वहां पर पूरी मतलब एसटी वाला उसमें जाना, वीडियो में पूरी डिटेल में मैंने चीजें समझाई हुई हैं, पूरा डिटेल में एक एक चीज, प्लेलिस्ट में जाओगे तो खुद ही चीजें सारी चीजें दिख जाएंगी वहां पर, सारा मैंने थंबनेल में दिख ही जाता है सब कुछ, है ना, ये टॉपिक किसके लिए है करके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। देखिए, जैसे ना हमारे 13 जिले हैं, तो इनमें क्या होता है कि मतलब इनमें वो एससी का जो सीटें होती है ना, उनमें एक दो एक दो तीन, एक दो तीन करके ऐसे वहां पर ये लोग वितरित किए रहते हैं। जैसे एससी के जितनी सीटें हैं, जितनी जैसे हमारा विधानसभा है, विधानसभा में हमारी ओवरऑल 70 सीटें हैं, मतलब टोटल 70 सीटें हैं, तो उनमें से 13 सीटें संरक्षित किए गए हैं, आरक्षित किए गए हैं एससी के लिए। तो अब इसमें से एक 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 ऐसे करके सीटें हैं, मतलब पूरे उनके लिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए, उनमें से फिर दो तीन ऐसे जिन डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा होंगी तो उनमें दो तीन ऐसे करके ज्यादा सीट उनको दे देंगे, ठीक है। छबरेड़ा हो गया हरिद्वार की, इस प्रकार से काफी है ना, वो छबरेड़ा हो गया, ये वो करके काफी, वो उन्हें उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, भगवानपुर भी है, तो उतना जाने की जरूरत नहीं है उनमें, इतना नहीं पूछेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा डीप भी नहीं चले जाना हुआ, बाल की खाल इतना, मतलब हमें पता होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। अगर जहां पर एसटी की जरूरत थी तो एसटी के मैंने उनके जो जो था उनका रहन सहन, वो सारी चीजें, उनका कल्चर मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।